जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग के रूप में चर्चा करते हैं। आज हम विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, उसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। योग ही क्यों, सुख शांति के लिए हमें योग का शरण ही क्यों लेना चाहिए, उससे क्या विशेष होता है योग करने से, और हमारे जीवन में योग की क्यों आवश्यकता है, कितना अधिक महत्व है, यह हमें समझने का चर्चा करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा भजन के रूप में मैं उसमें मन के विषय में आया है, उसको साथ में मैं फिर योग के साथ हमारा क्या संबंध है मन का, उसको जोड़ूंगा। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है मन ही शक्ति, मन ही शिव है मन ही शक्ति। मन का ज्ञान जरूरी है, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है, मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हों सबको कांटे, मिलते हों सबको कांटे। हम हो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे, औरों को खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर, मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो, भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो, प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लो लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए मधुर बोलिए,
मधुर मधुर व्यवहार करें, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में, अंतर मन के हर कोने में, हर पल ही मुस्कान भरे, हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम का बंसी बजाकर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो इस भजन की पंक्ति में योग करने से क्या लाभ है, ये सब छिपा हुआ है कि हम यदि जीवन को रोशन करना चाहते हैं, जीवन को शांति से भर देना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और ऋषि पतंजलि जी इसी को ही हमें सिखा रहे हैं। योग को समझने के लिए हमें ऋषि पतंजलि जी को पढ़ना पड़ता है, योग दर्शन को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तब हमें योग के वास्तविक स्वरूप पता चलता है कि योग अर्थात क्या है। तो ऋषि पतंजलि जी लिखते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात गलत विचारों को हटाकर हम श्रेष्ठ विचारों को, दिव्य विचारों को बनाए रखें। ये क्या है? योग है। हम समाधि को प्राप्त करें, योगः समाधि। और जो योग के नाम पर आज विश्व भर में जिस रूप में मनाया जाता है, आसन और अलग अलग रूप में जो शारीरिक क्रियाएं की जाती है, उन सब का अंतिम उद्देश्य उससे आगे, ये तो प्रारंभिक स्थिति है। जब व्यक्ति व्यायाम करता है, आसन करता है, प्राणायाम आदि का अनुष्ठान करता है और ऋषियों से जुड़ता है और स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक जाता है, तो फिर उसका जीवन आनंद से भर जाता है और वो स्वयं सुख शांति से आरूढ़ होकर, प्राप्त कर कर परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को देने वाला बन जाता है, सुख शांति से भरने वाला बन जाता है। इसलिए हमें योग प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे यहाँ पर हम मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, अलग अलग रूप से दिवस मनाया जाता है, तो वह एक दिन के लिए नहीं है। एक दिन तो केवल एक नमूना मात्र है, एक संकेत मात्र है कि हमको सभी मिल को करना, सभी मिलकर हमको एक संकेत दिया जाता है कि जो नहीं करते हैं उनके लिए कि ये करने योग्य है, इससे हमारा जीवन बदलता है, हमें करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन करना चाहिए और योग के गूढ़ अर्थ तक पहुंचना चाहिए। ये भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। हम सभी बहुत अधिक सौभाग्यशाली है कि हमको योग विद्या की प्राप्ति हुई और योग विद्या के माध्यम से केवल शारीरिक रोग ठीक करना, ये तो केवल सामान्य लाभ मात्र है। शरीर के व्याधि को मिटाना योग का सामान्य लाभ है, लेकिन विशेष लाभ क्या है? समाधि की प्राप्ति, क्लेशों को दग्ध करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना और जीवन मरण के चक्र से छूट जाना। तो इन बड़े बड़े लक्ष्य को हमें दृष्टि में रखते हुए बहुत अधिक श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा भाव से योगाभ्यास करनी चाहिए। योग अर्थात अष्टांग योग, ये भी हमें समझना चाहिए। योग अर्थात अष्टांग योग, योग में स्थिति प्राप्त करनी है, योग से विशेष लाभ प्राप्त करना है, तो हमें यम नियम आदि को समझना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। जैसे इस भजन में कहा गया, मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। जिसको योग दर्शन में कहा गया, योगस चित्त वृत्ति निरोध। मन और चित्त अलग नहीं। मन का ज्ञान यदि नहीं है तो हम योग वास्तविक रूप में नहीं कर रहे हैं और उससे लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो योग दिवस के आधार पर इस समय हमको योग की गहराई को अच्छी प्रकार से मनन करना है और अपने जीवन में धारण करना है। और हम जब अपने जीवन में धारण करके लाभान्वित होते हैं तो स्वतः रूप में अन्यों को हम प्रेरित करते समय हमारे अंदर विशेष आत्मविश्वास आता है और उस आत्मविश्वास के माध्यम से हमारे से व्यक्ति जुड़ते हैं और हम अच्छे प्रकार से स्थापित भी कर पाते हैं और दूसरे को भी लाभान्वित कर पाते हैं। तो हमें मन को समझना है। जैसे हम रात्रिकालीन शयनकालीन मंत्र में कहते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋषि दयानंद जी इसके 6 अर्थ करते हैं कि वह मेरा मन अपने और दूसरे सभी के अर्थ कल्याण, सभी के कल्याण की कामना करने वाला हो। धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को छोड़ देवे, शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे और योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि क्लेशों से पृथक रहे। ये ऋषि दयानंद जी अर्थ करते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि हमारा मन कैसा हो, योग विज्ञान युक्त हो और अविद्या आदि क्लेशों से पृथक रहे। योग विज्ञान अर्थात योग की वास्तविक मर्म को हम जाने। केवल ऊपर ऊपर सरफेस के स्तर पर, ऊपर ऊपर स्तर पर हम केवल योगाभ्यास ना करें, हम गहराई में जाएं और उससे दिव्य सिद्धि को प्राप्त करें, जिसको योग दर्शन में कहा गया, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। ऐसे हम दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करें, हमारे जीवन में दिव्यताओं को भर दें, हम क्लेशों से रहित हो जाएं और बहुत अधिक उच्च चेतना से, दिव्य चेतना से युक्त हो जाएं, हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाएं। ये योग का विशेष लाभ है। तो हमें योग विज्ञान से युक्त होकर अविद्या आदि क्लेशों को दूर करना है और अविद्या का अभाव कर विद्या प्रय होवे। यह अर्थ किया गया। और अंतिम में कर रहे हैं कि सभी इंद्रियों को हम अपने बस में रखें। और ये कब होगा? जब हम जितेंद्रिय बनेंगे। और जितेंद्रिय कैसे बनते हैं? योगाभ्यास से। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाके अविवेक, विवेक ख्याति से हम युक्त हो जाएंगे, ऋतंभर प्रज्ञा से युक्त हो जाएंगे, हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे। नहीं तो यहां पर क्षुद्र बंधनों में, छोटे छोटे जो इंद्रियों के दासत्व में हम जीते रहेंगे। तो वास्तविक योग के स्वरूप को हमें समझना है, योग दर्शन को पढ़कर और योग दर्शन के आधार पर जो ऋषियों ने हमें समझाया है, अच्छे श्रेष्ठ विद्वानों ने हमको समझा रहे हैं, समझाए हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझना और समझ करके स्वयं प्रत्येक दिन योगाभ्यास करना है तो करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। निरंतर योगाभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हम अपने क्लेशों को दग्धविच कर पाते हैं, दोषों को भस्म कर पाते हैं। नहीं तो छोटे छोटे दोषों से हम ग्रसित हो जाते हैं और इससे हम अपने आत्मबल को विकसित नहीं कर पाते हैं, हम संकुचित होकर रह जाते हैं। तो योग अर्थात मन के विषय में जानना। जो मन शिव अर्थात कल्याण कारक है, उसको हमें समझना पड़ेगा। केवल शारीरिक स्तर पर नहीं हमें योगाभ्यास करना है, शारीरिक स्तर पर तो करना ही, लेकिन ये प्रारंभ है, स्थूल रूप में।
जिस रूप में लोगों को समझ में आएगा उस रूप में रखा गया योग के स्वरूप। अलग अलग ऋषियों ने रखे हैं, अनेक विद्वान रख रहे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हो गया उसको विश्व स्तर पर स्थापित हो गया। लेकिन उसके और भी गहराई में क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। सत्य को समझने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही योग के वास्तविक फल को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें एक विधि से गुजरना पड़ेगा, और जब हम विधि से नहीं गुजरेंगे तब तक उसके दिव्य लाभ को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे भजन में भी कहा गया, मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोले। भीतर की आंखें खोलना अर्थात क्या है? भीतर के आंखें खोलना अर्थात हम अपने दोषों को सूक्ष्मता से देखें, और सृष्टि में जो गुण दृष्टि है, सबके अंदर जो गुण है उसको हम देखें। और जब भीतर की आंख नहीं खोलेगा तो व्यक्ति अपने प्रशंसा से युक्त होकर रहेगा, अपने अभिमान से युक्त होकर रहता है व्यक्ति, और दूसरे के दोषों को ही देखता है। जबकि सभी प्राणी मात्र परमात्मा के संतान हैं। क्या ये दृष्टि हमारे पास है आज कि हम सभी के अंदर आत्मवत व्यवहार करें, जिसको यजुर्वेद में कहा गया, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। सब में आत्मवत दृष्टि, पक्षपात रहित दृष्टि। ये कब होगा, कैसे होगा? जब हम भीतर की आंखें को खोलेंगे। और ये भीतर की आंख कैसे खोलता है? योग अंग अनुष्ठानात। योग के अंगों का जब अनुष्ठान करेंगे, केवल योग योग कहने से नहीं होगा, उसको करना पड़ता है, और नियमित करना पड़ेगा, सालों तक करना पड़ेगा, जन्मों तक करना पड़ेगा, तब जाके हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति से युक्त हो सकते हैं। यहां प्रश्न आता है कि योग के बिना और कोई है क्या साधन? बिल्कुल भी नहीं। बिना योगाभ्यास के हम अपने क्लेशों को, अपने दोषों को, अपने दुखों को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते। मोटे मोटे रूप में लोग कर सकते हैं, धन आ गया, बल आ गया, संपत्ति आ जाता है, ऐश्वर्य आ गया, एक सीमा तक मोटे रूप में दुख कष्ट बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हमें सब दुखों को दूर करना है तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी। समाधि के माध्यम से हम क्लेशों को दग्धविज कर सकते हैं। और समाधि अर्थात योग, योगः समाधि ऋषि पतंजलि कहते हैं, योग समाधि है। तो ये विभाजन हम स्वयं अच्छे प्रकार से समझें, और जो समझने वाले हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको इस रूप में हम समझाएं कि वास्तविक योग यह है जो ऋषि पतंजलि जी ने हमको संकेत कर रहे हैं। तो ये योग जो हम कर रहे हैं, ये भी यदि ठीक से व्यक्ति करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो धीरे 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 करके उसकी गहराई को जा सकता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर व्यक्ति जाता है। तो हमें स्थूल रूप में योगाभ्यास तो करना ही है, लेकिन उसकी गहराई को समझते हुए उसकी ओर भी हमें पहुंचना पड़ेगा। ऋषि पतंजलि जी लिखते हैं, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की सिद्धि कैसे होगी? योग की सिद्धि कब होगी? ईश्वर प्रणिधान से। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तब उसकी समाधि की सिद्धि होती है। वास्तविक रूप में योग फलदायी होता है। यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं, ईश्वर आज्ञा को नहीं जानते हैं, उसको पालन करने के लिए तत्पर नहीं हैं, तो हम वास्तविक योग को सिद्ध नहीं कर सकते। तो योग को सिद्ध करना है तो ईश्वर को अच्छे प्रकार से समझना पड़ेगा। ईश्वर को समझने के लिए वेदों को पढ़ना पड़ेगा, और वेदानुकूल जो अच्छे ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ है, वेद भाष्य है, उसको पढ़ना पड़ेगा।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब हम पढ़ते हैं, उनके भाष्य को पढ़ते हैं, उनके बनाई हुई सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, आर्य विनय ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वास्तविक रूप में ईश्वर समझ में आता है कि ये ईश्वर का स्वरूप है। और ईश्वर की भक्ति को क्या कह रहे हैं ऋषि? भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सूक्ष्म रूप में यम नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम योग को सिद्ध नहीं कर सकते। तो वास्तविक हम योग दिवस कब मनाएंगे, कब इसकी सार्थकता है? जब हम इस योग दिवस के माध्यम से हम योग की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। सामूहिक रूप में करना, फोटो उठाना और अच्छे बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लोगों को, नए व्यक्ति को भी बुला के लाना, जोड़ना, लेकिन हम जो लंबे समय से कर रहे हैं योगाभ्यास, योग को किसी भी रूप में जानते हैं और करते भी हैं, हम उसकी और भी गहराई में जाएं और विशेष तपस्या करें। और तपस्या जब हम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो विशेष लाभ होता है। ततः क्षीयते। तो योगाभ्यास करने से, प्राणायाम आदि करने से क्या होता है? क्षीयते, जो अविद्या है, अज्ञान है, कुसंस्कार है, वो सब नष्ट होता है जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। दुख का कारण क्या है? अपवित्रता, अशुद्धता। जहां पर गंदगी है वहां पर दुख है। और योग करने का प्रयोजन क्या है? हम गंदगी को दूर करते हैं, अशुद्धि को मिटाते हैं। जब अशुद्धि, गंदगी को दूर कर दिए, अपवित्रता को दूर कर दिए, हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं। तो जब हम स्थूल रूप में दोषों को हटाते हैं, अपवित्रता को हटाते हैं, तो हमारा रोग व्याधि आदि दूर हो जाते हैं। लेकिन रोग व्याधि दूर होने के साथ साथ और भी अधिक लाभ योग करने से है, ये हमें अच्छी प्रकार से समझना है। केवल रोग ठीक कर देना, अपनी छोटे छोटे समस्याओं को दूर कर देना, ये योग का फल नहीं है। योग का तो विशेष फल है, और ये फल तब सार्थक होगा जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे और सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, यह स्थिति होने पर ही हम योग को अच्छे प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। और ये लंबे पुरुषार्थ से, प्रयास से ही संभव है। ऋषि लिखते हैं सांख्य दर्शन में, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सामान्य पुरुषार्थ से हम अत्यंत दुख को नहीं मिटा सकते, विशेष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और अत्यंत पुरुषार्थ करने से, ऋषियों के अनुसार जीवन जीने से, गुरु आचार्य और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलने से ही हम अपने दोषों को भस्म कर पाते हैं और योग के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। तो योग सिद्ध कब होगा? जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होंगे, दिन भर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहेंगे। तो ईश्वर प्रणिधान करने से क्या लाभ होता है? ऋषि पतंजलि जी लिखते हैं, ऋषि पतंजलि का सूत्र आता है ईश्वर प्रणिधानात् वा, और उसके भाष्य में लिखते हैं ऋषि व्यास जी, इस प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वर स्तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। ये लाभ है योग। तो योग से यदि हमको लाभ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रणिधानात् से युक्त होना पड़ेगा, भक्ति विशेष करना पड़ेगा। भक्ति विशेष अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और बुद्धिमान वही है जो अधिक से अधिक ईश्वर आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहता है। संसार के लोग कुछ भी कहते रहे, कि निंदा करे, चुगली करे, अपमान करे, कुछ भी करे,
लेकिन वो व्यक्ति जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो उसका जीवन सार्थक होता है, उसका इस जीवन भी सफल होता है और कई अगला जीवन भी, आगे के जीवन भी सफल हो जाता है। तो योग ईश्वर प्रणिधान से सार्थक होता है। तो हम कह रहे थे, चर्चा हो रही थी, प्रणिधानात् भक्ति विशेष आवर्जित ईश्वर स्तम अनुगृहणाति। जो परमात्मा ढका हुआ है, जो दूर है, हम ऐसे सोचते हैं, जब हम भक्ति विशेष करते हैं तो परमात्मा के नजदीक जाते हैं, परमात्मा हमें अपनी गोदी में ले जाता है। और जब हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं, ईश्वरीय गुणों से युक्त होते हैं, तो हम अपनी श्रेष्ठ दिव्य मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं। तो यहां तक हमें योग के माध्यम से पहुंचना है। और जब हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो ऋषि पतंजलि जी कहते हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। योग का फल है ये। जब हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अपने रोगों को, दोषों को भस्म करेंगे, तो सत्व शुद्धि सौमनस्य, हम प्रसन्न रहेंगे। बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, व्यक्ति फिर शांत रहता है, प्रसन्न रहता है और बड़े बड़े संकटों को सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है, वहां पर घबराता नहीं है। सत्व शुद्धि अर्थात बुद्धि की शुद्धि होती है, तो सत्व शुद्धि सौमनस्य इंद्रिय जय, व्यक्ति फिर जितेंद्रिय बनता है। जब ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, विशेष योग का अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो हम छोटे छोटे इंद्रियों की दासत्व में जीते रहते हैं, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, अलग अलग इंद्रियों के दासत्व में। और लौकिक आकर्षण ही हम प्रधानता देते हैं, लौकिक आकर्षण को। और जो व्यक्ति योग का अनुष्ठान करता है, ऋषियों के अनुसार चलता है, ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता है, जीवन के लक्ष्य को समझता है, वह फिर जितेंद्रियता को अपनाता है और वह जितेंद्रिय बन जाता है और आगे चलकर आत्मा परमात्मा दर्शन की योग्यता आ जाती है। तो योगाभ्यास में कहा गया कि व्यक्ति जब योगाभ्यास करता है तो क्या करता है? अपरिग्रह का पालन करता है, परिग्रह नहीं करता है। परिग्रह अर्थात अनावश्यक हानिकारक विचारों का संग्रह करना, अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का संग्रह करना। और जब व्यक्ति परिग्रह करता है तो फिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब जान नहीं पाता। इसलिए ऋषि पतंजलि जी कहे कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। व्यक्ति जब अनावश्यक विचारों को संग्रह नहीं करता, हानिकारक विचारों को संग्रह नहीं करता, वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, तो वह आत्मा परमात्मा संबंधित जिज्ञासाओं से युक्त होता है और उसको जानने के लिए पुरुषार्थ करता है। और ये कब होता है, कैसे होगा? अनावश्यक हानिकारक विचारों को हम संग्रह नहीं करेंगे, ये होता है योग के अनुष्ठान से, योग को अपने जीवन में अपनाने से। तो हमें योग को अच्छे प्रकार से समझना है। वेद आदि शास्त्र क्या संकेत करते हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है, कहां हमें जाना चाहिए, किससे जीवन की सार्थकता है, यह हमें योगाभ्यास करने से समझ में आता है। उपनिषद में कहा गया, केन उपनिषद में, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति नोचेत महति विनष्टि। यदि हम इसी जीवन में ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर में हमारे अत्यंत तड़प नहीं है, ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है, तो महान विनाश है। यदि इसी जीवन में हम ईश्वर को नहीं जाने, ईश्वर की ओर दौड़ नहीं लगाए, तो महान विनाश है। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम बहुत बड़ा विनाश कर दिए। कितने लाख योनियां बताते हैं, 84 लाख योनियां, उसमें मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके वही खाने पीने आदि इंद्रियों के भोगों में जीवन को बिताना। तो ऋषि ये कह रहे हैं कि हम मनुष्य जीवन को सार्थक करें और ईश्वर को ही सर्वोपरि मानकर चलें, तो हमारा योग सफल होगा, जीवन सफल होगा और हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब
योग से ही संभव है। योग से ही हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले सकते हैं। जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सिद्धियां तो कुछ भी नहीं। योग दर्शन में देखिए बता दिया गया विभूतिपाद में इतने सारे सिद्धियां हैं, और ये सारे सिद्धियां किसके लिए है? ये फिर छोड़ना पड़ता है बड़े उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। तो हमको ये समझना है कि जीवन किस लिए मिला हुआ है, ऋषियों ने हमें क्या कहना चाहते हैं। उपनिषद में कहा गया सर्वे वेदा यत् पदम आवनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सभी वेद शास्त्र जिसका वर्णन करते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आवनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, जितने तपस्वी हैं, जितने विद्वान हैं, ऋषि लोग जिसको कह रहे हैं, जिसका मनन कर रहे हैं, जिसको हमें समझाना चाह रहे हैं, और जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यम अनुचरन्ति तत्ते पदम, उस पद को हम जाने। और इस पद को यदि नहीं जाने तो और क्या किए जीवन प्राप्त करके। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो वो व्यक्ति जो वैदिक धर्म को समझ लिया, वेदों के वास्तविकता को समझ लिया, जो पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान करता है, 16 संस्कारों के विषय में जानता है और जीवन में योगाभ्यास को स्थान दिया है, वैदिक विद्वानों का सानिध्य करता है, रोज ब्रह्म यज्ञ करता है, देव यज्ञ करता है, अतिथि यज्ञ करता है, बलिवैश्य देव यज्ञ करता है। तो इन सब के माध्यम से ही योग सिद्ध हो सकता है। तो योग दिवस किस रूप में है? केवल एक लक्षण, एक नमूना के रूप में है, उपलक्षण के मात्र है, लेकिन उसके गहरे तात्पर्य को हमें समझना है, स्वयं समझना है, और जीवन में हमें योग से ओतप्रोत हो जाना है। हमारा जीवन ही योगमय हो जाए। केवल सुबह 1 घंटा व्यायाम आसन कर दिया इतना ही नहीं, दिन भर हम ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहें, ईश्वर को सर्वोपरि मानकर चले, तब जाके जो ऋषियों ने हमें ये दिव्य रत्न दिए हैं, अमूल्य धन दिए हैं, योग विद्या, इस विद्या को हम सार्थक कर सकते हैं। तो इस योग विद्या को सार्थक करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। अत्यंत पुरुषार्थ करके हमें अपने दोषों को, क्लेशों को, अविद्या को, कुसंस्कारों को दूर करना है। और इससे पहले स्थूल रूप में रोग तो दूर हो ही जाएंगे। जब हम रोज योग करेंगे, आयुर्वेद का सेवन करेंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि आदि जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, इसको प्रत्येक दिन अपने जीवन के जब अंग बनाते हैं तो कभी भी हम रोग से युक्त नहीं होते हैं। और यदि कभी अपवाद रूप में थोड़ा बहुत भी कमजोरी अथवा कुछ स्थिति हो गया तो तुरंत गायब हो जाए। तो हम ऋषियों के वंशधर हैं, हमें अपने जीवन को इस रूप में निर्माण करते जाना है, अपने आप को बहुत अधिक मजबूत करना पड़ेगा। जब हम आत्मबल से युक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, जितेंद्रिय बनते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानकर चलते हैं, ईश्वर के आलंबन को ही आश्रय लेकर चलते हैं, आलंबन को सर्वोपरि मानकर चलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हम जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और समय पर सोना, समय पर उठना, और जीवन को पूरा योगमय कर देते हैं, तो हम वास्तविक रूप में ऋषियों के वंशधर कहलाते हैं। और उससे ये यदि हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो विशेष स्थिति को प्राप्त करेंगे, जिसको योग दर्शन में कहा गया ना, व्याधि कहा गया, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये योग के सब विघ्न कहा गया। और ये विघ्न को हम हटा सकते हैं। कैसे? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। जब हम ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलते हैं और प्रत्येक दिन यम नियम का अनुष्ठान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ये सारे विघ्न एक दिन धीरे धीरे करके हटते जाते हैं, हटते ही जाते हैं।
तो हमें इस रूप में अपने सभी दोषों को, रोगों को, व्याधियों को हटाते हुए ईश्वर की सहायता लेते हुए हमें समाधि को प्राप्त करना है, जीवन मुक्त बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है और अगले जीवन को बंद करना है। क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। यदि जीवन है तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। और ये योग विद्या क्या सिखाता है हमें? पूर्ण रूप से दुखों को दूर करना और स्थायी सुख को प्राप्त करना। ये मोक्ष में संभव है। तो योग का फल क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति हो जाना। आत्मा के स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर हम समाधि को प्राप्त करके, क्लेशों को दग्धविज करके फिर हम जीवन को सफल कर पाते हैं और वास्तविक रूप में योग को सार्थक कर पाते हैं, योग विद्या को अपनाते हैं। तो इस रूप में हम योग दिवस के आधार पर, योग दिवस के इस अवसर पर हमें संकल्पित होना है कि हमें कभी भी योग को नहीं छोड़ना है। प्रत्येक दिन व्यायाम, आसन आदि भी करना है और जो योग दर्शन की तात्पर्य है, जो योग की वास्तविक अर्थ है, योगः समाधि, समाधि को प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील होना है। और समाधि की सिद्धि कब होगी? ईश्वर प्रणिधान से। हमें ईश्वर प्रणिधान को अच्छे प्रकार से जीवन में अपनाना है, तब विशेष हम लाभान्वित हो सकते हैं, जीवन को सुख शांति से युक्त कर सकते हैं। आप लोग अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, हाथ उठाइए। जी, संयुक्ता माता जी। आचार्य जी, आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। आचार्य जी, आप जो एक तो पढ़ के सुनाए, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको थोड़ा भेज दीजिए। कल वहाँ योग दिवस में मेरे को देना है, भाषण में थोड़ा बोलना है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, भेज दूंगा। नीलम बहन जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, योग का ही प्रश्न पूछना है या कुछ और पूछ सकते हैं? जी बताइए। नहीं, मैं योग का नहीं, कोई है तो दान से संबंधित है, वो पूछना चाहती हूँ। बताइए। आचार्य जी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए, और मतलब जैसे हम किसी के पास जाते हैं, अगर उसका धन अशुद्ध हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कई बार ऐसे होता है ना कि संबंध में कोई, हमें पता होता है कि इसका धन अशुद्ध तरीके से आ रहा है, तो हमारा संबंध ऐसा होता है कि हमें वहां पे खाना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। तो जी, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? उसमें भगवान का स्मरण करते हुए खा लेना चाहिए। इसमें तो खाना तो पड़ेगा ही, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। संबंध भी निभाना पड़ेगा, संसार में हमको रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा खा लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा खा के फिर आके घर में खा लीजिएगा। अथवा यदि खाते भी हैं तो मन में रखना है कि ये इस रूप में है, परमात्मा को स्मरण कर लीजिएगा। तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि संबंधों को निभाना है और व्यवहार में हमको रहना है ना, तो उस रूप में हमको संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। ओम आचार्य जी नमस्ते। मैं बोलूं आचार्य जी? जी बताइए। हाँ जी आचार्य जी, मैं कह रही थी जैसे कल को योग दिवस है। हम्म हाँ जी। और जैसे आचार्य जी, मैं ना जैसे योग टीचर भी हूँ बहुत सालों से, जी और यज भी करवाती हूँ बहुत सालों से। मेरे को 41 ईयर हो गया है। ठीक है। हाँ, जैसे स्वामी रामदेव जी थे तब से हम इकट्ठे ही करते थे, कैथल और हाँ, पिलवानी। प्रश्न बताइए आप जल्दी। हाँ जी। मैं बस आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कल को जैसे एक ना अलग से ही योग करती हूँ, जैसे मैं घुटनों के बल चलना। हाँ जी आचार्य जी। तो उसके साथ साथ मैं कुछ छोटा सा लिख के कोई मैसेज डालना चाहती हूँ मेरे योग में, मैसेज अपने ग्रुप्स में। तो क्या लिखूं मैं वो? लिखिएगा जिस रूप में आपको समझ में आए, जो जो बताया गया उस रूप में। योग के माध्यम से हम दुखों को, रोगों को तो दूर करना है, लेकिन रोगों को दूर करना तो सामान्य चीज है, और भी आगे हमको बढ़कर
अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ना, ये योग का मुख्य उद्देश्य है। योग का मुख्य फल है समाधि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। इस रूप में कुछ लिख लीजिएगा। आचार्य जी, अब छोटा सा एक मैसेज बना के हमारे लिए एक छोड़ दो अपने इस ग्रुप में, ऐसे जैसे बता रहे हो। हाँ अब ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर देख लेंगे। अलका माता जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। जी माता जी बोलिए। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि आप अभी कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, अभी से चल रहा है, बृहति ब्रह्म मेधा चल रहा है, सत्यात प्रकाश चल रहा है। अच्छा, सत्या प्रकाश कौन से समय पर चल रहा अभी है? अष्टम समोल्लास चल रहा है। अष्टांग स्कूल। अच्छा, और समय क्या रहता है? 2:30 से 3 बजे तक रहता है दोपहर को, और 2 बजे से बृहति ब्रह्म मेधा के साथ साथ कुछ सत्संग का विषय भी रहता है, चलता है। और आप जो पढ़ाते हो यूट्यूब में वो? हाँ, यूट्यूब में भी रहता है, आचार्य रमेश आर्य यूट्यूब चैनल में सारा अच्छा। वीडियो क्रम से रहता है। ओके जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। और किसी को कोई जिज्ञासा, कोई शंका? जी हाँ, आदरणीय रमेश जी, जी बोलिए। मैं बात कर सकता हूँ जी? राजेंद्र दत्त बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आदरणीय, मुझे थोड़ा-सा स्पष्ट आप इसमें करें, धारणा और ध्यान का अंतर, और मन, चित्त और बुद्धि का थोड़ा-सा संक्षेप में बता दें, चूँकि आपका समय बहुत कीमती है। धारणा अर्थात देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। किसी देश विशेष में हम जब मन को लगाते हैं ना, उसको धारणा कहते हैं। धारणा का प्रयोजन क्या है? हम जब ध्यान करेंगे ना, ध्यान का अर्थ क्या है? तत्र प्रत्ययेको तानता ध्यानम। एक ज्ञान को निरंतर बनाए रखना, अर्थात ईश्वर से संबंधित हम ज्ञान को बनाए रखेंगे। बनाए रखते समय यदि इधर-उधर थोड़ा-सा भी हुआ ना, तो हम धारणा के ऊपर फिर आ जाएँगे, जी। है ना? इसीलिए धारणा का अभ्यास भी किया जाता है कि धारणा का अभ्यास यदि रहेगा तो ध्यान करते समय थोड़ा-सा हम इधर-उधर हो गए, कि एक ज्ञान से हम इधर-उधर हो जाएँगे, तो फिर धारणा केंद्र में आ जाएँगे। फिर ध्यान लगातार बनाए रखेंगे। और ये मन, बुद्धि और चित्त? हाँ, मन और चित्त एक ही साधन है, लेकिन मन का काम है मतलब जैसे होता है ना, पिताजी घर में पिताजी हैं और ऑफिस में जाते हैं तो किसके लिए साहब भी होते हैं, है ना, अधिकारी होते हैं। तो ऐसे ही मन का काम है, मन और चित्त एक ही साधन है। जब वो साधन संकल्प विकल्प करता है, ये करना है या नहीं करना है, ये इस समय मन कहा जाएगा। और जब पीछे के विचारों को उठाएगा तो उस समय उसको चित्त कहेंगे। मतलब जब भूत में जाएगा तब चित्त है और वर्तमान में मन? नहीं, नहीं, भूत वर्तमान के रूप में नहीं कहेंगे, मतलब और संकल्प विकल्प करते हैं ना, ये करना, नहीं करना, और जो कुछ हाँ, विचार करते हैं, कुछ विचारों को उठाते हैं, पीछे के जी, विचारों को उठाएँगे तो उस समय उसका काम चित्त होगा। स्पष्ट नहीं हुआ जी, मेरा ज्ञान सीमित है, तो एक ठीक बार है, प्लीज़ अब आप आप और जिस रूप में समझ रहे हैं ना वैसे ही है, मतलब भूत के जा रहे हैं, मतलब हाँ, पीछे विचारों को जब उठाएँगे तो उस समय चित्त कहेंगे। और जी, इस समय जो हम ये करना, नहीं करना, कुछ हम तो संकल्प करते हैं ना, जी हाँ। है ना? वो फिर मन रूप में है। और बुद्धि और चित्त में भी तो कोई बुद्धि अंतर होता होगा जी? बुद्धि का काम है निर्णय करना। जैसे मन में हम संकल्प विकल्प करते हैं, यहाँ जाना, नहीं जाना, ये हाँ, बोलना, नहीं बोलना, जी। ठीक है? ये जब चलता है तो बुद्धि उसमें बोलता है ये करना है। मतलब बुद्धि सभी इंद्रियों के राजा है। और बुद्धि मुख्य और राजा तो विवेक में? आत्मा है, लेकिन जो इंद्रियों में बुद्धि मुख्य है। और बुद्धि और विवेक में? विवेक अर्थात देखिए, जो तत्वज्ञान है ना, निश्चयात्मक ज्ञान, उसको विवेक कहते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान कहिए, तत्व ज्ञान कहिए, विवेक कहिए, और जी। शुद्ध ज्ञान कहिए, ये पर्यायवाची है। तो बुद्धि भी तो इसी श्रेणी में आती होगी जी, नहीं चूँकि? बुद्धि तो साधन है ना, बुद्धि अच्छा, साधन है। बुद्धि साधन के माध्यम से श्रवण, मनन, निदिध्यासन, फिर साक्षात्कार, जी। है ना? तो निदिध्यासन के माध्यम से हम निर्णय करते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान करते हैं, और निश्चयात्मक ज्ञान क्या है? विवेक है। तो आदरणीय, वैसे आज का ये विषय नहीं है, मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या? वहाँ पे एक बार पहले आया था 3-4 दिवसीय शिविर में, तो सामान्य सी बात थी, थोड़ा और आप इच्छा आ है तो। सकते हैं, दर्शन योग धाम में हाँ, संपर्क करके कार्यालय में आप आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। आचार्य जी, एक नमस्ते। प्रश्न और पूछ लूं? जी।
आचार्य जी आज 11 बजे तक मैं देखती रही कि आपकी सुबह क्लास लगेगी तो नहीं लगी थी, मैसेज भी नहीं आया था आज। हाँ, कोई बात नहीं, वो दूसरे ग्रुप में भेजा था, मेरा जो अलग-अलग ग्रुप है, एक ग्रुप में भेज दिया, दूसरे ग्रुप में सूचना नहीं किया था, तो मैं फिर बाद में लिख लिया था। ठीक है? आचार्य जी एक बार अपना ना जैसे टाइम टेबल दे दिया करो 1 सप्ताह का, जैसे भी आज क्लास लगेगी आज नहीं, फिर उसी हिसाब से माइंड तैयार करते हैं पहले से ही। हाँ, कोई बात नहीं, समूह में सूचना आ जाता है लगभग। तो हाँ जी। मिला जी कुछ बोल रही थी? फिर आचार्य आप निवेदन कर सकते हैं क्या जी? बोलिए। आदरणीय, जैसा कोई मंत्र या श्लोक हम याद करते हैं, हुँ। तो उस समय मुश्किल से याद करते हैं और जब चाहें तो वो फिर विस्मृति हो जाती है। तो ऐसा कुछ, अब एज मेरी 67 साल है, ये संभव है या नहीं है थोड़े बहुत मंत्रों को याद हाँ, करना? हाँ, क्यों संभव नहीं? जो याद करते हैं, उसको हाँ, बोल-बोल करके जैसे एक बार अच्छे से याद कर लिया ना, उनको जी। बार-बार आवृत्ति करिए। ऋषि लिखते हैं, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। कोई भी हाँ। चीज़ हम सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसको बार-बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। दूसरे और को एक सुना शुद्ध दिया करें। उच्चारण का जी, शुद्ध उच्चारण हो सकता है हमारे से कभी? शुद्ध मेरे से? उच्चारण के लिए हम अलग से कक्षा लगाते हैं, सुबह 10:15 से 11 बजे तक। जी। ठीक है? उस कक्षा में आप जुड़िएगा तो तो वहाँ पर उससे भी हम तो आपके शुद्ध पास भी तो आ जाएँ वहाँ पर गुजरात में, तब भी तो आप समय या कोई दे देंगे हमें? वहाँ मैं अभी आश्रम से दूर रहता हूँ, जो आश्रम में रहते हैं, उनसे संपर्क करके आके आप कहाँ पर रहते हैं अब? मैं अभी गांधीनगर में रहता हूँ, गुजरात के। तो गांधीनगर आ जाएँ जी, या नहीं आप समय दे मेरे पाएँगे? पास रहने के लिए अनुकूलता नहीं है। आश्रम में आप आएँगे तो लाभ होगा आपको, ठीक है? अच्छा आश्रम जी। में जो अधिकारी लोग सँभालते हैं, आचार्य जी जी, आदि, उनसे जी। संपर्क करके आप अनुमति लेके आइएगा। तो अब आप अस्थायी रूप से गांधीनगर रहने लगे जी? अभी कक्षा का समय है, बाद में जी, चर्चा उस सब विषय में, ठीक है? चलिए। प्रमिला जी कुछ बोल रही थी? हाँ, नमस्ते आचार्य जी, मैं योग के बारे में पूछ रही थी। जी, ये योग तो ये समाधि लगाना होता है। हाँ। फिर ये जैसे किस जून को ये योग दिवस मनाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस रूप में प्रसिद्धि है, जिस रूप में लोग मानते हैं, उस रूप में हमको भी मानते जाना है। लेकिन वास्तविकता को भी फिर समझने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखिए, समाज में बहुत कुछ चलता है। उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, किस रूप में, कितनी मात्रा में किसको समझना है, ये सब हमको स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा। कोई चीज़ यदि अच्छी चीज़ें चल रहा है, उसको विरोध करने से तो लाभ तो है ही नहीं। अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो हमको उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। गुरुजन कहते हैं, या तो हम व्यवस्था में रहें या व्यवस्था को बदलें, शिकायत ना करें। ठीक है ना? तो कोई चीज़ हम इतने बड़े स्तर पर कोई अच्छे कार्य हो रहा है विश्व भर में, भारतीय संस्कृति को लेकर, उसको हम क्यों अनावश्यक रूप में आलोचना करें? ये मेरा व्यक्तिगत मैं कहना चाहता हूँ। तो जो है उस रूप में हमको समझना है, उनको स्वीकार करना है, फिर उसके माध्यम से भी कुछ अच्छे कार्य हो रहा है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको हम अधिक क्यों विवादित स्थिति को लाएँ? हम उसमें अच्छे प्रकार से सहयोग करें और उसकी गहराई को उसके माध्यम से स्वयं समझें और दूसरे को भी उसके माध्यम से समझाएँ कि इस रूप में मानना अच्छी बात है, लेकिन इसके माध्यम से हम और भी आगे बढ़ें। ऐसे हम समझ सकते हैं, दूसरे को समझा भी सकते हैं। आचार्य जी एक प्रश्न और है। रजनी माता जी रुकिए। हाँ, प्रमिला हाँ, जी। जी आचार्य जी, मतलब योग तो इसी को कहेंगे ना, समाधि वाले को ही? हाँ जी, हाँ, बस वही पूछना चाह रही थी। धन्यवाद आचार्य। ठीक है। समय भी हो रहा है, मुनि जी। आज समय हो चुका है। योग का अर्थ बहुत विशाल होता है। योग कर्मसु कौशलम। जो भी कर्म करे, जो भी चेष्टा करे, जो भी क्रिया करे, उत्तम उस अनुसार करे, वह योग कर्मसु कौशलम। और योग समाधि चित्तवृत्ति का निरोध है, अच्छे ये भी बात है। और भी हम सोच सकते हैं, उत्तम जीवन जीने की शैली योग प्रदान करती है। प्राकृतिक जीवन जीना, सहजता से जीना, आस्तिकमयी बना रहना, ईश्वर की स्तुति उनके वचन के अनुसार आचरण करके करना, ये सब योग में आ जाता। बड़ा विशाल उसका अर्थ है, गंभीर अर्थ है।
लेकिन जीवन जीने की उत्तम शैली और ईश्वर की ओर आगे प्रकाश की ओर जाना, बस यही योग है, ऐसा भी कह सकते हैं। अपनी अपनी भाषाएं, बात एक ही है, बड़ा विशाल है। खूब खूब धन्यवाद जी। शंकर जी, आप शांति पाठ। जय घोष। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सभी का धन्यवाद। आवाज 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 आ रही है। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। शांति पाठ करवा लेता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम